इस वीडियो में हम 3 आयोग की चर्चा करने वाले हैं, जेवीपी समिति, धर आयोग और तीसरा है फजल अली आयोग। क्यों चर्चा कर रहे हैं? चैप्टर 5 यूनियन एंड टेरिटरी, जिसे हम कहते हैं संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, इस पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें एक एमसीक्यू वीडियो और दूसरी वीडियो जो है थियोरेटिकल वीडियो पूरी की पूरी हमने डिस्कस की थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। इस पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए, हुआ ऐसा कि 1950 में आपको पता है कि हमारा देश गणतंत्र हुआ, तो भारतवर्ष को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। 4 कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग साइंस को बांटते हैं ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरह से 4 कैटेगरी में कुछ कुछ स्टेट को रखा गया। अब हुआ ऐसा कि कई सारे राज्यों में, स्पेशली हम साउथ की बात करें, जैसे मद्रास की हम बात कर रहे हैं, तो वहां सिर्फ मद्रास ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी ऐसा हुआ कि वहां पे कई सारे आंदोलन होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा जो है, अलग राज्य हमें मिलना चाहिए। मगर भारतवर्ष चूंकि एकता पे विश्वास रखता है और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को जो है यहाँ पे मान्यता दी गई है, और अभी आपको पता है कि 22 भाषाएं, अभी हम फिलहाल की बात करें तो 22 भाषाएं जो है हमारे भारतीय संविधान में है। तो अब इस तरह से भाषाई चूंकि एक रूपता की यहाँ पे बात की जा रही थी, तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मगर काफी ज्यादा चूंकि आंदोलन होने लगे, तो इस तरह से जो है आयोग का निर्माण करना पड़ा। और इस तरह का जो पहला आयोग है भाषा के आधार पर डिसीजन लेने का, जिसे हम कहते हैं एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाई गई, जिसे हम कहते हैं धर आयोग। और यह बनाई गई जून 1948 में, और इसकी रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में यह कहा गया कि नहीं, भारतवर्ष को भाषा के आधार पर जो है बांटा नहीं जाना चाहिए, अलग राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। यह सुनकर क्या हो गया कि जो लोग आंदोलनकारी थे उनमें और रोष पैदा हुआ और आंदोलन को तीव्र उन्होंने कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आनंद फानंद में तुरंत एक समिति जो है, तुरंत ही 1948 में दिसंबर में जब रिपोर्ट गई, तुरंत ही एक नई समिति बनाई गई, जिसे हम कहते हैं जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब होता है जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, और यहाँ पे पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने इसी के बारे में कहा था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था, है ना, कांग्रेस की जब अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, तो वहां पे गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। मैंने एक डिटेल वीडियो उस पर बनाया है, आप जाके देख सकते हो, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इस समिति ने क्या कहा, दिसंबर 1948 में इसे फॉर्म किया गया, समिति को बनाया गया। अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर, है ना, बिल्कुल राज्य का गठन बिल्कुल सही नहीं है। इससे जो है हमारी क्षेत्रीय अखंडता को जो है बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। तो कभी भी जो राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो आंदोलनकारी कर रहे हैं उसमें रोष और फैलेगा। इन्होंने अपनी जो आंदोलन है बहुत ज्यादा तीव्र कर दिया, और 56 दिनों का एक जो है बहुत लंबा यहाँ पे लड़ाई चली और आंदोलन हुए, और जिसमें आपको पता है कि श्री पोटी श्रीमालू की जो है निधन जो है हो जाता है, और वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आंध्र प्रदेश जो है एक नया राज्य बनता है, और ये मद्रास को काटकर बनाया गया था, ठीक है, मद्रास। और इसमें जो तेलुगु भाषी जो थे, जो तेलुगु बोलते थे, उनके लिए आंध्र प्रदेश जो है एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। तो ये 1953 में हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो कौन बना, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। चलिए, और क्या हुआ आगे? अब बात यहाँ पे नहीं रुकी। अब भाषा के आधार पर जब एक राज्य का निर्माण हो गया, तब और भी राज्यों ने कहा कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, है ना। इस तरह से एक समिति का निर्माण किया गया। क्योंकि इस समिति ने, अपने जेवीपी समिति ने क्या कहा था, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। तो समिति की रिपोर्ट थी। अब सोचा गया कि और एक समिति की रिपोर्ट बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज वगैरह भी हो सकती है। इस तरह से कई सारी बातें हैं, तो पॉलिटिकल और भी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक फजल अली आयोग का निर्माण किया गया दिसंबर 1953 में, और उसकी रिपोर्ट जो है 1955 में आई। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है, मगर एक भाषा नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी राज्य को बना दिए, आप उसमें सिर्फ एक भाषा को इंप्लीमेंट कर दिए, इससे धोखा हो जाएगा ना। जो दूसरे लोग हैं वहां पे, कोई जरूरी नहीं कि एक ही भाषा बोलते हो, अलग अलग भाषा वहां पे बोलते होंगे। तो एक भाषा सिर्फ थोप देना गलत होगा।
हाँ, भाषा के आधार पर आप राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया फजल अली आयोग ने। अब फजल अली आयोग जो है इसमें 3 सदस्य थे, मतलब आपको अध्यक्ष को मिला के फजल अली, दूसरे थे KM पनिकर और तीसरे थे HN कुंजरू। एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 3 सदस्य थी, याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत को 4 वर्गों में बांटा गया था 1950 में, है ना, भाग का ख घ घ, इस तरह से पार्ट ABCD जो है ना ABCD को तोड़ के हुआ यह कि ABCD मैं बता रहा हूं कि 4 इस तरह का कैटेगरी था। अब AB को मर्ज कर दिया गया और C को खत्म कर दिया गया और D को रखा गया। इस तरह से 2 जो है यहाँ पे फिर कैटेगरी बन जाती है इनको हटाने के बाद। फजल अली आयोग ने यह भी कहा था कि इनको तोड़ के एक 2 कैटेगरी बना दीजिए और जिसमें 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसकी सारी सिफारिशों को माना नहीं गया। इसमें 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 3 जो है यहाँ पे 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।